वेलकम टू एस के आर स्टडी पॉइंट। एस के आर स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं एस के आर स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 21 मई और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए 21 मई का करंट अफेयर्स। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल कर लिए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। दोस्तों, इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल SKR स्टडी पॉइंट से डाउनलोड कर सकते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत प्रथम स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा झारखंड। जी हाँ दोस्तों, झारखंड राज्य ने ही स्मार्ट सिटी मिशन परियोजना के अंतर्गत ही प्रथम स्थान हासिल किया है। दोस्तों, झारखंड की राजधानी रांची में 100 शहरों में ही स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत उसने प्रथम स्थान हासिल किया है। दोस्तों, झारखंड के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। तो झारखंड की राजधानी क्या है? तो वो है आपकी रांची। जी हाँ दोस्तों, झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। और झारखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो वो हैं आपके हेमंत सोरेन। कौन है? हेमंत सोरेन। और झारखंड के राज्यपाल कौन हैं? तो वो हैं आपके द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और झारखंड की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो वो हुई थी आपकी 15 नवंबर 2000 को। कब हुई थी? 15 नवंबर 2000 को। दोस्तों, 2000 ईस्वी में 3 भारतीय राज्यों की स्थापना हुई थी। उसमें कौन कौन से हैं? एक है आपका उत्तराखंड, दूसरा है छत्तीसगढ़ और तीसरा है झारखंड। ये किस संविधान झारखंड की स्थापना किस संविधान संशोधन के तहत हुई थी? तो वो हुई थी आपकी 84वें संविधान संशोधन के तहत झारखंड की स्थापना हुई थी। और ये कब हुई थी? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, तो झारखंड की राजधानी हो गई आपकी रांची, मुख्यमंत्री हो गए हेमंत सोरेन और राज्यपाल हो गए द्रौपदी मुर्मू और स्थापना हो गई 15 नवंबर 2000 को। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय महिला टीम किस देश में पिंक बॉल टेस्ट खेलेगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ दोस्तों, भारतीय महिला टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया देश में पिंक बॉल से टेस्ट मैच खेलेगी। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन हैं आपके? तो वह आपके स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो वह आपके स्कॉट मॉरिसन। और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? तो वह ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया की संसद का क्या नाम है? तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की संसद का नाम है पार्लियामेंट। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो गई कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हो गए स्कॉट मॉरिसन, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा हो गई ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और संसद का नाम हो गया पार्लियामेंट। अब दोस्तों, जब क्रिकेट की बात हो रही है तो BCCI के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगी। दोस्तों, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन है? तो वह आपके रमेश पवार। कौन है? रमेश पवार। और दोस्तों, BCCI की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी आपकी दिसंबर 1928 ईस्वी में। BCCI की स्थापना दोस्तों दिसंबर 1928 ईस्वी में हुई थी। और BCCI के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है? सौरभ गांगुली। BCCI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली। और BCCI के सचिव कौन है वर्तमान? तो वो हैं आपके अमित चौधरी। दोस्तों, मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लग रहा है। मैंने फिलहाल जो BCCI की सरकारी वेबसाइट है उस पर चेक किया था तो अमित चौधरी दे रखा था। अगर आपको कुछ और लगे तो आप कमेंट कर देना, मैं इसे देख लूँगा दोबारा से। तो दोस्तों, आपका BCCI का मुख्यालय कहाँ है? तो वह है मुंबई में। BCCI का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और BCCI के CEO कौन है? यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो वह हैं आपके हेमांग अमीन। यानी कि BCCI के CEO कौन है? हेमांग अमीन। BCCI के अध्यक्ष हो गए सौरभ गांगुली। BCCI के सचिव हो गए अमिताभ चौधरी। BCCI का मुख्यालय हो गया आपका मुंबई में। और BCCI के CEO हो गए हेमांग अमीन। दोस्तों, BCCI की फुल फॉर्म क्या होती है? तो BCCI की फुल फॉर्म होती है आपकी द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्या होती है? द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। BCCI की फुल फॉर्म होती है द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। दोस्तों, मैंने BCCI से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लिख दिए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट
रहेंगे। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि 21 मई को देश में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी दिवस, यानी कि नेशनल एंटी टेररिज्म डे। कौन सा? नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी दिवस। और दोस्तों ये 21 मई को ही क्यों मनाया जाता है? तो इसके पीछे की कहानी जान लो आप। कि इसी दिन 21 मई को 1991 को, यानी कि इसी दिन 21 मई 1991 को श्री राजीव गांधी को मानव बम द्वारा हत्या करवा दी गई थी। कहाँ पर? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ही भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या 21 मई सन 1991 ईस्वी को करवा दी गई थी। राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी जो थे वो भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे और यह भारत के 6 नंबर के प्रधानमंत्री थे। और इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो इनका कार्यकाल 1984 से 1989 तक रहा। दोस्तों इसके पीछे, इनके मारने के पीछे क्या कारण है? श्रीलंका का या तमिलनाडु का, और इनका लिट्टे का क्या संबंध है? इसके बारे में आपको मैं सेपरेट वीडियो बना के एक बता दूंगा कि क्यों मारा, क्या कारण था। इसके पीछे जो बातें हैं वो अब मैं आपको पूरी डिटेल से एक सेपरेट वीडियो में अलग बनाकर बता दूंगा। फिलहाल आप के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि 21 मई 1991 को ही राजीव गांधी को बम द्वारा हत्या करवा दी गई थी और ये भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे और ये भारत के 6 नंबर के प्रधानमंत्री थे और इनका कार्यकाल सन 1984 से 1989 तक रहा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर होगा सुरेश मुकुंद। जी हाँ दोस्तों, सुरेश मुकुंद ही वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। दोस्तों ये वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड के कुछ उपनाम भी हैं, तो उन उपनामों को देख लेते हैं। तो वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड को कोरियो अवार्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोरियो अवार्ड। और इसे डांस का ऑस्कर कहा जाता है, यानी कि ऑस्कर ऑफ डांस। इस अवार्ड को, वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड को ऑस्कर ऑफ डांस कहा जाता है, यानी कि डांस का ऑस्कर अवार्ड कहा जाता है। दोस्तों ये वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड कहाँ दिया जाता है? तो ये लॉस एंजलिस में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? लॉस एंजलिस में। और इसके वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड के उपनाम है कोरियो अवार्ड या ऑस्कर ऑफ डांस, डांस का ऑस्कर अवार्ड। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों इनके बारे में, सुरेश मुकुंद के बारे में कुछ और बातें जान लो कि ये इनका एक क्रू है, उसका क्रू का नाम क्या है? द किंग्स। इनके क्रू का नाम क्या है? द किंग्स। इनका एक क्रू है, वह इस क्रू के, द किंग्स क्रू के निर्देशक और कोरियोग्राफर भी हैं। ये इनका एक क्रू है, डांस क्रू, उसके यह निर्देशक हैं और कोरियोग्राफर भी हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा इंटरनेशनल टी डे। यानी कि इंटरनेशनल टी डे कब मनाया जाता है? 21 मई को। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 21 मई को इंटरनेशनल टी डे मनाया जाता है। और राष्ट्रीय स्तर पर 21 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी दिवस। कौन सा? राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी दिवस। और ये क्यों मनाया जाता है ये मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने महासागर निगरानी उपग्रह हेयांग 2D का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा चीन। जी हाँ दोस्तों, चीन ने ही महासागर निगरानी उपग्रह हेयांग यानी कि 2D का सफलतापूर्वक परीक्षण कर दिया है। और दोस्तों इसने यह किस रॉकेट से किया है? तो उस रॉकेट का नाम है लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट। कौन सा है? लॉन्ग मार्च 4B, ये वाला 4B रॉकेट। ठीक है दोस्तों, इस रॉकेट का नाम क्या है? लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट। और इसका उद्देश्य क्या है? इस उपग्रह का, हेयांग 2D उपग्रह का उद्देश्य क्या है? क्यों लॉन्च किया है? तो इसका उद्देश्य यह है कि सभी प्रकार के मौसम, सागर, महासागर और पर्यावरण परिवर्तन पर निगरानी के लिए यह लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या है? हेयांग 2D। और रॉकेट का नाम क्या है? लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट। और ये किस देश ने किया है? तो यह चीन ने किया है। दोस्तों चीन के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं कि
चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। चीन की मुद्रा क्या है? रेन मिनबी। और चीन की संसद का क्या नाम है? पीपुल्स कांग्रेस। ठीक है दोस्तों, चीन की राजधानी होगी बीजिंग, चीन के राष्ट्रपति हो गए शी जिनपिंग, चीन की मुद्रा हो गई रेन मिनबी, और चीन की संसद का नाम हो गया पीपुल्स कांग्रेस। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हो गया है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान राज्य के ही पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हो गया है। यह दोस्तों यह जून 1980 से जुलाई 1981 तक राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और दोस्तों ये हरियाणा और बिहार राज्य के भी पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। हरियाणा और बिहार राज्य के ये पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं। और 1980 से जून 1980 से जुलाई 1981 तक यह यानी कि 1 वर्ष तक यह राजस्थान राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि कोविड-19 बीमारी के कारण हाल ही में किस कप को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा एशिया कप T20 टूर्नामेंट को, यानी कि एशिया कप को कोविड-19 बीमारी के कारण अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। दोस्तों यह पहले सितंबर 2020 में होने वाला था श्रीलंका में, फिर कोरोना महामारी के कारण इसे जून 2021 के लिए स्थगित कर दिया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय भी कोरोना महामारी चल रही है, तो उसी के कारण इसे अनिश्चित काल के लिए अब स्थगित कर दिया है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में मोक्टर ओउने किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? तो आपका राइट आंसर होगा माली। जी हाँ दोस्तों, माली देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं फिर से? तो वो बने हैं मोक्टर ओउने। मोक्टर ओउने माली देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं। दोस्तों ये माली देश कौन से महाद्वीप में पड़ता है? तो ये है अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। और अफ्रीका के भी कौन से महाद्वीप में? ये पश्चिमी अफ्रीका महाद्वीप में यह माली देश पड़ता है। दोस्तों माली देश की राजधानी क्या है? तो वह है आपकी बमाको। माली देश की राजधानी क्या है? बमाको। और यह माली देश अफ्रीका महाद्वीप का 8वां सबसे बड़ा देश है। ये कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप का यह 8वां सबसे बड़ा देश है। तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वह है आपका अल्जीरिया। और सबसे छोटा देश कौन सा है? सेशेल्स। और माली कौन से नंबर का है? तो ये 8वें नंबर का अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। ठीक है दोस्तों, राजधानी हो गई माली की बमाको, और यह अफ्रीका महाद्वीप में है और अफ्रीका के पश्चिमी महाद्वीप में है। और अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश हो गया अल्जीरिया, सबसे छोटा देश हो गया सेशेल्स, और माली जो है 8वें नंबर का सबसे बड़ा देश है। मैंने इससे अफ्रीका से और माली से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें लिख दिए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहेंगे। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि अंटार्कटिका में, आपका प्रश्न क्या है कि अंटार्कटिका में दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड टूटा है, उसका नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा A76 यानी कि अंटार्कटिका महाद्वीप में अंटार्कटिका में दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड टूटा है और उसका नाम क्या है? A76 यानी कि A76 इसका नाम है हिमखंड का। दोस्तों इस हिमखंड की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 170 किलोमीटर और चौड़ाई कितनी है? यानी कि 25 किलोमीटर इस हिमखंड की लंबाई है। और इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका टोटल क्षेत्रफल है 4320 वर्ग किलोमीटर। कितना? 4320 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, 4320 वर्ग किलोमीटर। और यह दोस्तों ये इस हिमखंड के बारे में जानकारी किसने दी? तो ये दी थी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि ESA ने। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने इस हिमखंड के टूटने की जानकारी दी थी। और दोस्तों ये किस सैटेलाइट से दी थी? तो इस सैटेलाइट का नाम है आपका कोपरनिकस सेंटिनल सैटेलाइट। क्या नाम है इस सैटेलाइट का? कोपरनिकस सेंटिनल सैटेलाइट। क्या नाम है इस सैटेलाइट का? कोपरनिकस सेंटिनल सैटेलाइट। दोस्तों मैंने 21 मई के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में शामिल कर लिए हैं।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।